Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2022 part 3. Already we discussed part 1 and 2. Now we are going to discuss about part 3. Then let's start it. Okay, then here today also we are going to discuss about the syllabus. Then first one we are going to discuss history. Ancient Indian texts show that women usually did not have independent access to resources such as land. But these particular women rulers associated with the Gupta Empire had access to land and is renewed as one of the most important rulers in nearly Indian history. A set of copper inscriptions called Puna plates give the evidence of land grant made by her. Okay, she is who's that? Nilamba Prada Prabhavati लालेश्वरी एंड चौतेश्वरी। तो हमारा सही आंसर है बी, प्रभावती। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ओके, प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू, और इनका मैरिज हुआ था भगत का किंग रुद्रसेना के साथ में। और वहाँ के जो पूना प्लेट में इसके नाम लिखा गया है और इनके बारे में लिखा गया है। ओके, देन दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्ली संगम टेक्स्ट मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, कंसिडर द फॉलोइंग मैच ऑफ द कैटेगरीज विथ देयर सोशल स्टेटस। तो यहाँ पे क्या है, पहले के ये में संगम एरा में बहुत सारा अलग अलग पीरियड में अलग अलग नाम दिए जाते थे, जैसे जमींदारी का, विलेज का, इवन लोगों का नाम भी होता था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो देख लेते हैं। उजाभर्स जमींदार, भेला लार लोकल बैंकर्स, देन आदिमाई स्लेव्स। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है 3 आदिमाई। ओके, बी करेक्ट आंसर इज बी। देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ओके, द संगम टेक्स्ट टॉक अबाउट एटलीस्ट 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो संगम टेक्स्ट में क्या है, 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में दर्शा गया है। जो पहला वाला क्या है, भेला लार लार्ज लैंडलॉर्ड को कहते थे। फिर उजाभर्स ऑर्डिनरी प्लगमैन को कहते थे। फिर कदाई सियार या फिर आदिमाई, उसको लैंडलेस लेबर या फिर स्लेव को भी कहा जाता था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ज्योग्राफी से ये है। एजर्सन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग द पैसेज ऑफ अर्थक्वेक वेव थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ। देन रीजन क्या है, सम टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स डू नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड मटेरियल इन अर्थ लेयर। तो ये हम लोग का आंसर ए करेक्ट है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ए। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके, देन हम लोग का अर्थ वेव में क्या है, 2 वेव हम लोग बोलते हैं, एक पी वेव होता है और एक एस वेव होता है। तो यहाँ पे भी उसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। earthquake wave get recorded in seismograph located at far off location. However, there exists some specific area where the wave are not reported, such as zone is called the shadow zone. तो shadow zone में most of the जो wave होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। फिर दूसरा यहाँ पे है, there are 2 type of body wave generated during the earthquake. पहला है P wave और S wave। तो P wave क्या करते हैं, हम लोग का कोर के अंदर से होके दूसरे तरफ निकलते हैं। बट एस वेव क्या है, कोर तक टच नहीं करता है, वो बेंड होके दूसरे तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इमेज में दिया हुआ है, ये है हमारा एस वेव और ये है पी वेव। ओके, देन दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें कहाँ मिलता है, जो हम लोग नॉर्थन पोल होता है, नॉर्थन पोल में वहाँ पे हम लोग को मिलता है। तो देख लेते हैं, इट इज़ फाउंड नॉर्थ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। देन रेनफॉल इज साइक्लोनिक एंड नॉट कन्वेक्शनल। Then mosses and leeches are the natural vegetation of this region. Then which of the following is are correct? तो ये हम लोग का कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो तीनों ही हम लोग का करेक्ट हो जाता है, 1 2 एंड 3, डी आंसर।
ओके, यहाँ पे देख लीजिए तुंद्रा क्लाइमेट क्या है, हम लोग का जो नॉर्थन पार्ट होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर का पोलर रीजन में, वहाँ पे तुंद्रा टाइप होता है। और वहाँ कैसे रहता है, शॉर्ट समर रहता है और विंटर थोड़ा ज़्यादा रहता है और बहुत ठंडा भी रहता है उस जगह में। देन दूसरा हम लोग का क्या है, साइक्लोनिक रेनफॉल वहाँ पे होता है ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टेक प्लेस इन समर डे, समर के टाइम में ज़्यादा रेनफॉल होता है। फिर तीसरा कंडीशन हम लोग का है, वहाँ पे एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है। और तुंद्रा वहाँ का ये होता है, और वहाँ पे अलग अलग मॉसेस लीचेस ये सब पाया जाता है। ओके, देन दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Okay, as per the DK Basu guideline laid down by the Supreme Court to be followed for the arrest, detention and interrogation of any person, which of the following is correct? तो किसी भी इंसान को अगर ये कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, तो क्या क्या उसका ये है, उसको कैसे करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। The arrested memo should be countersigned by the person arrested. The person arrested, detained, or being interrogated has a right to inform a relative, friend, or well-wishers. तो ये हम लोग का सेकेंड वाला सही है। The police officer cannot arrest a person who is diseased or suffering from a body ailment. Then no agency other than the police will have the right to interrogation the accused. तो हम लोग का ये चारों में से कौन सा करेक्ट है देख लेते हैं। ओके, देन हियर 2 and 4 करेक्ट आंसर बी। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीड्यूर नोन एज द DK Basu गाइडलाइन that the police and other agency have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person. जब भी अरेस्ट करेंगे तो ये सब फॉलो करना पड़ेगा। क्या है, द पुलिस official who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tag with their designation. तो जो भी अरेस्ट करने आता है पुलिस ऑफिस, उसका ऑफिसर, उसका ये होना चाहिए, जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है उसका अच्छा से ये होना चाहिए। देन दूसरा, ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। तो जब भी अरेस्ट करेंगे कौन सा टाइम में, कौन से जगह में और कहाँ पे ये किए थे वो भी ये करना, मेंशन करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, अगर कोई रिश्तेदार या फिर कोई उसके रिलेटिव और फ्रेंड कोई यहाँ पे नहीं है उसके पास में जब अरेस्ट किए हैं, तो 8 से 12 घंटे के अंदर उन्हें नोटिफाई करना पड़ेगा कि उसे कस्टडी में रखा गया है, कौन सा जगह से और कितने बजे उसे अरेस्ट किए हैं वो मेंशन करके बताना पड़ेगा। तो ये सब है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ राज्यसभा फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? Okay, then giving equal represents to all the parts of the country irrespective of their size or population. Giving due representation to part of the country depending on their size or population. Giving due representation to all major political party of the country irrespective of their size. Giving due representation to all political party of the country depending on their volunteer base. तो हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिविंग ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू पार्ट ऑफ द काउंट्री डिपेंडिंग ऑन देयर साइज और पॉपुलेशन। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं इसका। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। और ये क्या करते हैं, जितना ये रहते हैं वो ये किया जाता है। दिस सेकेंड मेथड मीन्स दैट रीजन और पार्ट हैविंग लार्जर पॉपुलेशन वुड हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव इन द सेकेंड चैम्बर देन रीजन हैविंग लेस पॉपुलेशन। तो यहाँ पे डिटेल में है, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग को आराम से पढ़ने हो जाएगा, और चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द ग्रेट डिबेट बिटवीन द केनेसियन एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कंसर्न्स विथ। ओके, तो यहाँ पे देख लेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनेजिंग इकोनॉमिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट कैपिटल, रोल ऑफ ट्रैफिक वर्स्यू नॉन ट्रैफिक बैरियर इन ट्रेड, कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिजीनियस एंड फॉरेन कैपिटल। तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा।
ओके, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनेजिंग इकोनॉमिक्स ऑफ। ओके, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी में क्या है, इज रूटेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ a laissez-faire economic market. A laissez-faire, also known as free market, require title to no government intervention. देन इसके बारे में डिटेल में है। और केनेसियंस इकोनॉमिक थ्योरी relies on spending and aggregate demand to define the economic marketplace. यहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल है, जो कि प्राइवेट डिसीजन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड बिजनेस इन द इकोनॉमिक मार्केट प्लेस। और यहाँ पे इसका पूरा डिटेल में है। अगर आप लोग को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या फिर यहाँ से देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट इट ग्लोबल पॉवर्टी लाइन बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ। Okay, then here option: the national poverty line of 15 of the world poorest country. B, GNI of all the countries. C, the national poverty line of all the countries. And D, the GNI of 15 of the world poorest countries. तो यहाँ पे हम लोग का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द नेशनल पॉवर्टी लाइन्स ऑफ 15 ऑफ द वर्ल्ड पोरेस्ट कंट्री। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक इसेंशियली कंस्ट्रक्ट्स इट poverty line by taking the average of the national poverty line of 15 of the world poorest countries. तो यही था हम लोग का। and then the convert this average into a internationally comparable number. For this number it take a basket of goods and services and calculated how much it would cost to buy this in various country. तो यहाँ पे इन 2015 में क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक रेज द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन टू $1.90 a day and a 2011 प्राइस, तो इसके हिसाब से दिया गया था। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी स्टेबल। तो कौन सा इकोनॉमी इकोसिस्टम ये है स्टेबल है, वो देख लेते हैं। ओके, ए लार्ज इकोसिस्टम विच नो स्पेसीज variety and small flora. A small ecosystem with no species variety and small fauna. A large ecosystem with rich species variety and large number of flora and fauna. A large ecosystem with very small species variety but large number of a particular flora. तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए लार्ज इकोसिस्टम विथ रिच स्पेसीज वेराइटी एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फोना। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनरल स्टेबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इज ए मेजर दैट एज्यूम स्टेबिलिटी इज हायर इफ देयर इज लेस ऑफ ए चेंज ऑफ एग्जिस्टेंस। Okay, this kind of stability is generally measured by measuring the variability of aggregate community of properties like total biomass over time. Then higher biomass ecosystem, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट कोल्ड वाटर कोरल। तो दे आर रिच इन zooxanthellae, allowing them to survive in water with low light insolation. 2. They can be found in the deep water of continental shelf and offshore canyon. These coral feed on zooplankton, which is one of the sources of their energy. This cannot be found in tropical region. तो हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं थोड़ा इसको। Okay, here 2 and 3, B is correct answer. Okay, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, कोल्ड वाटर कोरल लेक zooxanthellae and may build reef like structure of awkward solidarity. Then second one, these are coral that inhabit the colder deep water of continental shelf and offshore canyons ranging from 50 to over 1000 meter depth. Then second one, cold water coral are different from their warm water counterpart because they do not contain symbiotic algae for photosynthesis and grow more slowly. Then fourth one, ये क्या है हमारा, ये
गलत था जो ऑप्शन दिया हुआ था। तो आप लोग चाहो तो इसके बारे में डिटेल में है, आप लोग देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए अच्छा लग रहा है या ख़राब। अगर ख़राब भी लग रहा है तो आप लोग बता सकते हो, बिकॉज़ मैं अपना वीडियो में इम्प्रूव कर सकती हूँ अगर ख़राब हो रहा है तो। और दूसरा चीज़ है, हम लोग का जो आर्ट एंड कल्चर वो चल रहा है इसका अल्टरनेटिव डे में, तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग का हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी हम लेके आएंगे, तो उसके लिए भी आप लोग चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो कि हिस्ट्री का लेंगे या ज्योग्राफी का लेंगे। और तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।